आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन। आज का जो मेरा चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम आज पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मुख्य रूप से हम दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले कि ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता क्या है। इसका हम लिखे हैं डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब है कि इसका मतलब होता है कि जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके होते हैं, ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, दैट इज डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब कि इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट किए, ये जो मेरा कैपिटल एफ एक्स है इसको पढ़ते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल जो एफ एक्स है इसको जब हम डिफरेंशिएट किए तो मेरा फंक्शन आया स्मॉल एफ एक्स। देन वी से दैट द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो मेरा ये आया। फिर जब इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट किए तो फिर मेरा एफ एक्स प्लस सी आया। रिटन एज एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स जो है, एफ एक्स को हम पढ़ते हैं इंटीग्रेंड। जो हमारा एफ एक्स होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड, और जो ये हमारा एक्स होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और जो मेरा सी होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो सी की वैल्यू आप सी बिलोंग्स टू रियल, एनी रियल नंबर। सी के जगह पे आप सी की जो वैल्यू है वो एनी रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसको आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों एक ही चीज है। मेन इसमें चीज अब हम समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहां से हम लेते हैं एग्जांपल। जो इसका डिफिनीशन है वो ये है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर कोई मेरे यहाँ पे फंक्शन दिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स। जब हम एफ एक्स को जब हम डिफरेंशिएट किए तो मेरा ये स्मॉल एफ एक्स आया। लेकिन जब इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट किए तो मेरा आया एफ एक्स प्लस सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जो सी की वैल्यू है यहाँ पर हम एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर हम रख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे डी ओपन डी एक्स, अगर हम मेरे पास अगर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x। अगर इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x। लेकिन इसका क्या है डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि जब हम एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट किए तो मेरा आया आउटपुट डिफरेंशिएट होने के बाद 2x। फिर जब हम 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर। यहां पे जब हम 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे ये dx है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2, और एक्स स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर अपन 2 कैंसिल होगा तो आएगा मेरा एक्स स्क्वायर। ये हम आगे बताएंगे कैसे ये फाइंड हुआ है, सॉल्व हुआ है फॉर्मूला के थ्रू। डी ओपन डी एक्स, जब हम एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट किए तो मेरा आया 2x। ठीक, और मेरा जो डिफिनेशन कहता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन का ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। तो जब हम ये जो मेरा आया है डिफरेंशिएशन 2x, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो जब हम 2x को जब हम इंटीग्रेट किए तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अगर 1 है और यहाँ पे dx है, फिर इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन? ध्यान देने वाली बात है कि जो 1 है ये कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा होता है 0। तो एक्स स्क्वायर को जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास फिर बनेगा 2x। ठीक, लेकिन जब हम 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर मेरे पास कितना बनेगा?
एक्स स्क्वायर, यहाँ मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मेरा कांस्टेंट यहाँ पे कैसे आया। ये जो हम कांस्टेंट लिखे हैं, ये कांस्टेंट क्यों लिखे हैं, ये हम समझने वाले हैं कि जब हम 2x को डिफरेंशिएट किए तो मेरे सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर को जब हम किए डिफरेंशिएट तो मेरे पास आया 2x, लेकिन जब हम 2x को जब हम इंटीग्रेट किए तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है। फिर यहां देखते हैं कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब इसको हम डिफरेंशिएट किए तो मेरे पास आया 2x, क्योंकि जो वन होता है ये कांस्टेंट, तो इसका जो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है 0। इसका मतलब कि जब हम 2x को फिर से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास फिर बनना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, लेकिन ये प्लस का 1 नहीं बन रहा है। अब यहाँ जो c होता है कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यहाँ पे हम कोई रियल नंबर डाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे 1 है इसके जगह पे हम 2, 3, 4, 5 एनी रियल नंबर यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब हमारे साथ समस्या ये है कि इसका तो होगा डिफरेंशिएशन 0, ठीक। और यहाँ पे हम जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम क्यों लिखते हैं, ये जो एनी रियल नंबर है, जो भी रियल नंबर है, इस रियल नंबर को हमें बार बार हमेशा ना लिखना पड़े, इस वजह से हम अपने तरफ से लगाते हैं यहाँ पे सी, और इसी सी का हम नाम दिए हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं सी बिलोंग्स टू रियल, सी बिलोंग्स टू रियल, एनी रियल नंबर। सी की वैल्यू हम आर्बिट्री कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम एनी रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। मेरे यहाँ पे बताने वाली बात ये था कि यहाँ पे हम सी कांस्टेंट क्यों रखते हैं। सी हम इसलिए रखते हैं कि अगर जब हम एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट किए तो मेरा 2x आया। डिफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा आएगा एक्स स्क्वायर, जो कि आया भी एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब हम डिफरेंशिएट किए तो मेरा आया 2x। जब हम 2x को इंटीग्रेट किए तब मेरा आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, लेकिन ये प्लस का 1 नहीं आ रहा है, यहां भी आ रहा है 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो c का मतलब होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। c की वैल्यू एनी रियल नंबर रख सकते हैं, और c की वैल्यू यहाँ पे हम कांस्टेंट कितना रखेंगे, अभी यहाँ पे 1 है, 2, यहाँ पे 10, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हम बार बार यहाँ पे हम जो यहाँ पे एनी रियल नंबर है, क्या यहाँ पे हम बार बार लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम जो रियल नंबर है उसको हम हटाने के लिए यहाँ पे हम अपने तरफ से यहाँ पे लगाए हैं सी, उसी सी का नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।